सत श्री अकाल, स्वागत सारिਆਂ ਦਾ देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना दोस्त अमन हाजिर हाँ जी लैके प्रोग्राम गल करांगे अज आस्ट्रेलिया। बड़ा ही हॉट टॉपिक अज आस्ट्रेलिया चल रहा जी सारे पासे। जो फेसबुक से असीं जाने हैं, सोशल साइट से जा रहे हैं तो लाइव हो रहे हैं साडे कंसलटेंट वीर, चंगी गल है, अवेयर कर रहे हैं। बट की अवेयरनेस सही पहुँच रही है तुहाडे तक? बड़े सवाल अज इस मुद्दे ते उठ रहे हैं भी आस्ट्रेलिया दे विच इन्ने वड्डे पद्धर ते किहड़ियां चेंजिस आ गई भी जिहदे फंड की लोड़ ही नहीं है, फंड पुराने दिखाने की भी लोड़ नहीं है, फंड हुण दिखाना ही नहीं। कि ये सही प्रमोट हो रहा आस्ट्रेलिया जो चेंजिस आई ने? ये तो मन्निया भी असैसमेंट लैवल 2 दे विच इंडिया आ गया, बट एक्चुअल दे विच की सिनेरियो है, ये सारी डिस्कशन करांगे अज अपने एक्सपर्ट दे नाल, जिन्होंने खासकर सद्दा दिता गया आस्ट्रेलिया बारे गलबात करन दे लई। मेरे कहने तो भाव मेरे नाल मौजूद जिहड़े एक्सपर्ट ने, तुसीं उन्होंने हर बारी इसे दिन इसे टाइम ते देखदे हो। वैसटर्न ओवरसीज़ तो प्रदीप बालिया जी। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। प्रदीप जी, हुण एक्सपर्ट्स ते बोर्ड्स चेंज होने ने बड़ी छेती है ना, भी कैनेडा हट के आस्ट्रेलिया लग जाना। आस्ट्रेलिया दे विच चेंजिस आ गई, असैसमेंट लैवल 2 दे विच इंडिया चला गया, खुशखबरी है, बट जिस हिसाब नाल प्रमोट हो रहा है, ठीक देखते हो? देखिए, मैं हर बार आपके शो पे एक ही चीज़ बोलता आया था कि भाई पीछे ये डिस्कशन भी होती थी और मेरे हर बार मतलब जो भी शो चलता था उसमें मेरी कोशिश होती थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया को साथ लेके चलूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हम एक वाइड लेवल पे कर रहे हैं कनाडा के साथ। तो अब वो बरसाती मेंढक दोबारा आने लग गए हैं। लाइक किस लिए? क्योंकि अभी तक ऑस्ट्रेलिया कहाँ था भाई? क्या ऑस्ट्रेलिया नहीं था? लेकिन हम एकदम सब बोलने लग गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें ठीक कुछ है, लेकिन उसमें मिर्च मसाला लगा के मिसगाइड अभी से स्टार्ट हो गया है। बताने में चाहूँगा क्या है। पहले समझना होगा SSVF सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। इसके अंदर इमिग्रेशन ने क्या किया है, जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स है, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स, उनको उनके 12 महीने का डाटा उठा के उनको कैटेगराइज किया है 1, 2, 3। 1 का मतलब लो रिस्क, 2 का मतलब मीडियम रिस्क, 3 का मतलब हाई रिस्क। उसी हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां से भी बच्चे जाते हैं उस कंट्रीज को भी उन्होंने कैटेगराइज किया 1, 2 और 3। हम पहले 3 में थे, हाई रिस्क में आते थे, अब हम मीडियम रिस्क में आते, 2 पे आ गए हैं। 2 पे आने का मतलब ये है, अब हम कैटेगरी 1 और 2 मतलब असेसमेंट लेवल 1 और 2 के कॉलेज में अगर बच्चे को भेजते हैं तो एज पर द चेकलिस्ट आइल्स और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जिसको बोलते हैं, प्लस में फंड्स, फाइनेंशियल्स, ये दोनों की वे ऑफ है। वे ऑफ का मतलब ये चेकलिस्ट में ये नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फंड नहीं दिखाने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आपके फंड्स देखेंगी। हाँ, ये रिलैक्सेशन जरूर है कि कोई कॉलेज बोलेगा 1 दिन पुराना, कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी बोलेगी 2 महीने पुराने, कोई 1 महीना पुराना, कोई 3 मंथ ओल्ड। ये चीजें रहेगी अपने जेडे रूल्स ने उदे मुताबिक। जी जी, क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि मुझे आप पे विश्वास है, अगर आपने बच्चे का GT क्राइटेरिया चेक कर लिया है तो आप फाइल डालिए एज पर द चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट के हिसाब से ये 2 चीजें आपको फाइल में नहीं लगानी है, बट एम्बेसी माइट आस्क। जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में आता है कि आपके पास फंड्स कितने हैं और किस किस रूप में है, तो टिक करना होता है वहां पे, मतलब आपको डिक्लेयर करना होता है आपके पास फंड्स हैं, डिक्लेरेशन देनी होती है। तो मींस एम्बेसी आपसे पूछ सकती है कि भाई दिखाओ ये फंड्स कहाँ हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स को यही सजेशंस होगी कि प्लीज आप अपने फंड्स जरूर मेंटेन रखिए। वो एजुकेशन लोन हो सकता है, FD हो सकती है, सेविंग हो सकती है, इसमें थर्ड पार्टी भी स्पॉन्सर हो सकती है, क्लोज रिलेटिव भी हो सकती है। टोटली एंड टोटली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को आपने पहले सेटिस्फाई करना है। इफ दे आर सेटिस्फाई तो आप फाइल लॉन्च कर सकते हैं। फाइल लॉन्च होगी जब आपकी, अगर एम्बेसी पूछ सकती है कि भाई आप फंड्स दिखाइए, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा एक चीज जो आती है कि आइल्स नहीं दिखानी, ये एक बहुत बड़ी बात आ रही है। अरे भैया, आइल्स नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज लो है और आपका वीजा आ जाएगा या आपको कॉलेज असेस कर लेगा। नो, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, कुछ सब कॉलेज नहीं, एक आध कॉलेज, एक आध यूनिवर्सिटीज, अगर एक्सेप्शनली कोई स्टूडेंट है तो उसको वे ऑफ दे सकती है आइल्स की भी या PTE की भी, बट हर एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आपको आइल्स करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप आइल्स कर रहे हो और ये न्यूज सुन के और मिसगाइड आप हो जाओगे, चलो यार अब आइल्स PTE की तो जरूरत ही नहीं है, आप छोड़ दो और अपना फाइल विदाउट आइल्स लगाओ। अपना पैसा खराब करोगे, अपना समय खराब करोगे, अपना वीजा रिजेक्ट कराओगे और उसके बाद फिर उस कंट्री में नहीं जा पाओगे। जिस हिसाब नाल प्रमोशन शुरू हुई जब दुशहरे वाले दिन जी जी ये लॉन्च होया है ना, जी जी, की प्रमोशन नूं सही देखदे हो? कित्थे कमी है और प्रमोशन दे विच? क्योंकि पर्सनली बड़े बच्चे ये सवाल कर रहे हैं, थोड़े तक भी क्वेरीज आंदियां होणियां, सर की चेंजेस आ गई, फंड हुण खत्म हो गए, फंड हुण दिखाने नहीं पैने? वो क्या किया जा रहा है, एक पहलू दिखाया जा रहा है
एक पहलू दिखाया जा रहा है, दूसरा पहलू नहीं दिखाया जा रहा। अब इन स्टूडेंट्स को के साथ क्या होना है, जब ऑफिस आएंगे, अब भीड़ को इस तरह से बुला लेंगे, फिर कहेंगे यार पैसे तो दिखाने हैं, 6% लगेंगे, 7% लगेंगे, ठीक है, 8% लगेंगे, 80 दिखा देंगे, और क्या नाम है, आप क्या नाम है, एजुकेशन लोन कर लो या कोई और चीज कर लो, आप इतने पैसे दे दो, टेंशन मेरी है, ये चीजें अब दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। बट मैं अगेन बोलना चाहूंगा, अगर आपने इन चीज से बचना है तो थोड़े बहुत अपने फंड्स अकाउंट में डाल के जरूर रखिए। दूसरा, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास फंड्स अगर इधर उधर पड़े हैं तो वो मैनेज करके अपने अकाउंट में डाल लीजिए, आप इस चीटिंग से बच सकते हैं। हाँ, वेस्टर्न ओवरसीज आपकी हेल्प के लिए तैयार है जी, चाहे आप जालंधर आ जाओ, चाहे चंडीगढ़ आ जाओ, अमृतसर है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जितनी भी ब्रांचेज, आपको जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी। वी आर हियर टू हेल्प यू, हर एक चीज में हम आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको फंडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, हम आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आप फंड्स कर सकते हैं, केड़े एक्सेप्टेबल है, जी जी, कौन कौन से एक्सेप्टेबल है, कौन कौन से बैंक एक्सेप्टेबल है, किस किस तरीके से आप कर सकते हो। वी आर हियर टू हेल्प यू। किन्ने फंड चाहिए होंगे ने जिहदे मेन मुद्दा रखा जा रहा है भी हुण फंड वाला चक्कर ही कोई नहीं रहा, किन्ने को ज्यादा फंड चाहिए होंगे? देखिए, अगर आप सिंगल स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो 18 से 22 लाख रुपए। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 22 से 25 लाख रुपए, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 24-25 लाख। ये सिंगल की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप डबल हैं, मतलब डिपेंडेंट है, मतलब स्पाउस साथ है, तो वही उसकी लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फिर ऐड हो जाएगा स्पाउस का, डिपेंडेंट का, तो वो आपके जहां 25 थे वो 28-29-30 लाख रुपए हो जाएंगे। अगर आपका बेबी भी आपके साथ है और उसकी कॉस्ट, उसकी उम्र 5 साल की होगी, तो उसकी स्कूल कॉस्ट $8,000 प्लस उसकी लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फिर, तो वही 34-35 लाख के फंड हो जाएंगे। अगर बच्चे और जितने एडअप होते जाएंगे उस हिसाब से फंड बढ़ता जाएगा। सिंगल 24-25 बोल सकते हो, डबल है तो 29-30 लाख रुपया, बेबी साथ है तो 32-33 लाख रुपये। सो चेंजेस जरूर आईਆਂ ਨੇ जी। असैसमेंट लैवल 2 मीडियम रिस्क ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, फंड्स नहीं चाहिए या फंड की लोड़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होया। क्यों प्रदीप जी सहमत हो इस चीज नाल? ऐसा कुछ भी नहीं है भी फंड ही नहीं चाहिए बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज सपोज करो, एक कॉलेज आप हैं, एक मैं हूं, मैं आपकी बात से एग्री भी करता हूं और एग्री नहीं भी करता, डिसएग्री भी करता हूं। लाइक कैसे? आप बोलते हो कि क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि आपके लेवल तक है बात, स्टूडेंट को समझनी पड़ेगी। हम दो कॉलेज हैं, एक आप और एक मैं। एक स्टूडेंट आपके पास आता है और एम्बेसी ने आपको और मेरे को अथॉरिटी दे रखी है, असेसमेंट लेवल 1 और 2 में है, तो आप हो सकता है कि आप बोलो यार मेरे को फंड्स देखने ही नहीं है, कुछ कॉलेज ना भी देखें, ये भी है। तो अगर आपके फंड्स नहीं देखे, आपने फंड्स नहीं देखे बट सीओई आपने दे दी, कल ने डिक्लेरेशन फॉर्म में भरनी होती है स्टूडेंट्स को कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। फंड्स है, डिक्लेयर करना पड़ेगा। एम्बेसी में फाइल गई, वीजा लग भी जाएगा, नहीं भी लगे, एम्बेसी ने अगर पूछ लिया भाई फंड दिखाना एक बार, आपने तो चेक करे नहीं, ठीक है, बट स्टूडेंट ने डिक्लेयर कर दिए। यहां पे क्या कि निकले तो पूरा का पूरा हाथ ही निकल जाएगा, अगर अटकेगा तो पूछ की का जो बाल है वो भी अटक सकता है। लाइक अगर आप एक कॉलेज, आपने फंड देखे नहीं, क्योंकि आप नहीं भी देखो, कुछ कॉलेज ऐसे आ गए हैं वो फंड नहीं भी देखेंगे। ये मैं इस बात पे आपका डिसएग्री हूं यहाँ पे, तो फंड नहीं भी देखेंगे, नहीं देखेंगे, बच्चे का वीजा आ गया, निकल गया। अगर बाई चांस एम्बेसी ने पूछ लिया और बच्चे के पास फंड नहीं है तो वहां फंसेगा। दूसरा, सपोज करो मैं एक कॉलेज हूं, मैंने फंड्स देख लिए, मैंने फंड्स देखने, भाई मेरे को दिखा दो, क्योंकि मैं कैटेगरी 2 में, मैं 3 में नहीं आना चाहता, क्योंकि यहाँ पे तलवार यूनिवर्सिटीज और कॉलेज पे भी है, उनको जीटी वाला स्टूडेंट चाहिए। 6 महीने बाद रिव्यू होना दोबारा एम्बेसी पे, हाँ, हर 6 में ये रिव्यू होता है। अब एम्बेसी ने फेथ किया आप पे, आपको 2 और 1 में लेके आए हैं, तो मीन्स आपको स्पेशल अथॉरिटी दी है, तो उसको मिसयूज ना करो। तो मैं हो सकता है फंड्स देख लूं, मैं देख लूं, बच्चा निकल जाए। अगर एम्बेसी पूछ भी सकती है फंड्स है तो भाई देख लो, है उनके पास, नहीं है तो भाई। अब आपकी मामले में ये हो सकता है एम्बेसी आपसे पूछे भी आपने फंड्स क्यों नहीं देखे, तो स्टूडेंट्स का तो रिजेक्शन आनी है, आपकी भी लाइसेंस असेसमेंट लेवल वो डाउन जा सकते हो। ये चीजें हैं, तो यहाँ निकल भी सकता है, बच्चा रह भी सकता है। स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि आप ठीक है एम्बेसी में नहीं दिखाने, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है एम्बेसी में नहीं दिखाने। हम हर बार बच्चे को 3 महीने पुराने दिखाओ, यहाँ आप 1 दिन पुराने भी फंड दिखा देते हैं, अरे कॉलेज कन्वीनियंस हो जाता है, आपको सीओई दे देता है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਗਾਈडेंस ਦੇ ਚਾਂसेस ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्टूडेंट्स समझते नहीं है। मेरी जो लैंग्वेज है शायद स्टूडेंट इस टाइम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, उनको लगता है यार ये तो बहुत रूल रेगुलेशन की बात कर रहा है, बट इट इज़ एक्चुअलिटी। तो देखा जाए तो स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली होकर चलना पड़ेगा। मिस गाइडेंस बहुत स्टार्ट हो चुकी है अब मार्केट में, फंड नहीं दिखाने। आप जाइए उनके ऑफिस में, जब जाओगे पता लगेगा, वो कहेंगे जी 6% दे दो, 8% दे दो, फंड हम करेंगे। अब ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप वहाँ मत जाइए, मैं ये नहीं कहता कि वहीं से फाइल लगवाइए, मैं ये नहीं कहता कि लगवाइए, बट मैं ये जरूर बोलता हूँ एक बार मेरे पास जरूर आइए, आपको पता लगेगा कि व्हाट इज़ द जेन्युइनिटी। AL1 AL2 AL3 ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ AL1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਖਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਘਟੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ AL1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ? डेफिनेटली। अब क्या है कि एक चीज़ का तो फायदा यहाँ जरूर होगा। पहले असेसमेंट लेवल 1 में कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेज थे, तो उनकी मोनोपोली थी। अब 2 में बहुत से कॉलेज हैं, मतलब अब कहीं ना कहीं हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज ज़्यादा, ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं। तो उसमें क्या है कि कॉलेज रिलैक्स जरूर देंगे, क्योंकि उनके पास बर्डन इतना नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा डाइवर्ट हो गया है, बढ़ चुका है। और इस चीज़ का फायदा कनाडा वालों को भी होने वाला है। जहाँ सारा बच्चा कनाडा जा रहा था, अब बच्चा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो ऑफर लेटर्स की प्रॉब्लम आ रही थी वो कनाडा वालों की सॉर्ट आउट हो जाएंगी आने वाले टाइम में। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏਗੀ? ਬੱਚਾ ਵੀ ਕभी कंफ्यूज आंदा सर या ऑस्ट्रेलिया या सर कनाडा? देखो, पहले तो हम स्टूडेंट के साथ चलते हैं। स्टूडेंट हमारा भगवान है, स्टूडेंट का भविष्य है, हमारा भविष्य है। स्टूडेंट बोलेगा कनाडा जाना है तो हम कनाडा बोलेंगे, स्टूडेंट बोलता है ऑस्ट्रेलिया जाना है तो हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, यूरोप बोलेगा यूरोप बोलेंगे। अब सेकंड बात आती है, इतना बड़ा भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तेरी प्रोफाइल है नहीं, हम तेरे को डाल ही देंगे, वीजा ही दे देंगे। पहली बात है स्टूडेंट की चॉइस। सेकंड, फिर अब हमारी यहाँ पे स्टार्ट होती है काउंसलिंग कि भैया आप कनाडा के लिए एलिजिबल नहीं है, रिस्क रहेगा, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए या आप न्यूजीलैंड चले जाइए या यूरोप चले जाइए, क्योंकि हमें चाहिए वीजा। हमें जो पैसे कमाने हैं वो वीजा लगा के कमाने हैं, रिजेक्शन के साथ नहीं कमाने। ये मेरे एथिक्स में है ये, कि मुझे, क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस है, मेरा फादर भी है, मेरे वाइफ भी ऑफिस में है, मेरे मम्मी पापा, मेरे क्या नाम है, साला भी है, मेरा दामाद भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, मेरा कजन भी है, मामा का लड़का। तो ये मेरा एक फैमिली बिजनेस है। हमें चाहिए नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब कि मुझे रात को नींद अच्छी चाहिए, उसके लिए स्टूडेंट्स की एक्चुअलिटी के साथ चलना पड़ेगा। एक्चुअल में है क्या, धरती पे रह के हम काम करेंगे। तो उस तरह से हम डिवाइड करते हैं बच्चे को, बेटा आप इधर जा सकते हो, आप इधर नहीं जा सकते। काउंसलिंग देना हमारा ड्यूटी बनती है, स्टूडेंट्स को राइट वे बताना जरूरी है। अब बच्चा नहीं माने वो स्टूडेंट्स की कमी है, स्टूडेंट मानता है तो अच्छी बात है। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਵਧੇਗੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਹੇਗਾ। सिलेक्शन ऑफ एक्सपर्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया किमें करेगा बच्चा? सर मैं ऑस्ट्रेलिया की नहीं, मैं सिंगापुर की बात करूंगा, मैं कनाडा की बात करूंगा। सिलेक्शन ऑफ एजेंट्स की यहाँ पे ये होना चाहिए दोस्तों कि थोड़ा सा आप रिसर्च करके जाइए। अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो आप एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं जान सकते। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट एक चीज़ पे चलते हैं कि वो स्टूडेंट्स का ऑफिस कैसा है, कैसी स्मार्ट लड़कियां बैठा रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको हॉस्पिटलिटी कैसे देते हैं, ये स्टूडेंट्स प्रायोरिटीज़ पे लेके चलता है। लेकिन मैं इसकी बजाय साथ में ये मानता हूँ कि जेन्युइन काउंसलिंग वो तब होगी जब आपने रिसर्च कर रखे होंगे। सेकेंडली उसका सक्सेस रेट, प्रीवियस रिकॉर्ड जरूर देखो। आज की डेट में गूगल पे सारी चीज़ें हैं, फेसबुक पे सारी चीज़ें हैं, स्टूडेंट के रिव्यूज़ देखो कि यार इन्होंने कितने वीजे लगवाए भी हैं या नहीं लगवाए हैं। सेकंड, वो आपसे क्या एडवांस तो नहीं मांग रहा है, एडवांस सबसे बड़ी बात है, पैकेज की बात तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें हैं, क्वालिफाइड कंसल्टेंट है या नहीं है, सर्टिफिकेशन उसके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है या नहीं अच्छी है, एक उसका जो डायरेक्टर है, जो ओनर है, क्या वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, क्या उस डायरेक्टर को नॉलेज है या नहीं है, इसके अलावा उसके डायरेक्ट टाइप्स हैं या नहीं है, फाइलिंग में आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा है नहीं समझा पा रहा है, क्या आपको प्रॉपर हर एक चीज़ बताई जा रही नहीं बताई जा रही, क्या गोलमोल तो नहीं बताया जा रहा है, गोलमोल छोड़ दो जी मैं कर दूंगा सारा मेरा काम, आपने कुछ नहीं करना, वहाँ पे रॉन्ग नंबर है। अगर ये सब चीज़ें, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। ਹੁਣ एक्सेप्टेबल ਜਿਹੜਾ लैंग्वेज टेस्ट IELTS PT दोनों एक्सेप्टेड रहणगे? देखिए मैं अगेन बोलना चाहूँगा, एक्सेप्शनली जैसे RMIT यूनिवर्सिटी है, अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है उसको ले लेती है, ठीक है, लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। और सेकेंडली मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है उसके लिए IELTS और PT क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है।
आप ये करके जाइए, इसके बगैर आप जाएंगे तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जो वहाँ की जो टीचर्स, जो फैकल्टीज़ का जो लैंग्वेज है, एक्सेंट है, वो आपके सिर के ऊपर से जाने वाला है। ये जरूर है कि जो एम्बेसी की चेकलिस्ट है, मैं चेकलिस्ट बताऊंगा आप कैसे निकालोगे। एक वेबसाइट है www.border.gov.au, एम्बेसी की साइट है, इस पे जाइए, स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो सब क्लास 500 निकल के आएगा। उसके अंदर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल निकलता है, उस टूल पे क्लिक करना है आपने और लिखना है कि उसमें कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, फिर किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। जब वो डालोगे और क्लिक करोगे तो पूरी हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज की चेकलिस्ट निकल के आ जाएगी, जिस पे पर्टिकुलर आपने क्लिक किया है, जिसमें लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी रिक्वायर्ड है, फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है, इट मीन्स वो 3 कैटेगरी में है। जिस पे ये 2 चीजें मिसिंग है, इट मीन्स वो 1 या 2 में है। तो इस तरीके से तो आप ये जस्टिफाई कर सकते हो, देख सकते हो कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी जिसमें आती है। सेकेंडली, ये श्योर है, ये मतलब एज पर द चेकलिस्ट अभी ये है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी प्लस में आइल्स की रिक्वायरमेंट एम्बेसी में नहीं है, बट कॉलेज तो चेक करेगा, कॉलेज अपना रैंक थोड़ी खराब करना चाहेगा। कुछ एक्सेप्शनल है, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, यूनिवर्सिटीज ऑफर दे सकती हैं, अदरवाइज ये चलेगी, आपको आइल्स करनी पड़ेगी या पीटी करनी पड़ेगी और फंडिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेज को दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज तलवार यूनिवर्सिटी पे भी लटकी हुई है, कॉलेज पे भी लटकी हुई है, रिजेक्शंस आएंगी तो उनकी रैंकिंग खराब होगी, वो 2 से 3 में भी आ सकते हैं। आइल्स और पीटी दोनों एक्सेप्टेड रहेंगे जी, जरूरी है, करोगे बेटर है। जिवें कनाडा आइल्स पीटी और टफल तीनों एक्सेप्टेड है यहाँ पे। ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, कनाडा ने पीटी वाले स्टूडेंट को ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं किया। सर कनाडा ने पीटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं पीटी वालों से भी मिल चुका हूं, मैंने हाई कमीशन से भी बात की है, तो उसमें यही चीजें निकल के आई है। ऑफिशियली पीटी कभी अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाइए, टफल, पीटी और आइल्स तीनों एक्सेप्टेड है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਵੀ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਟੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰਨ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया लिए, खासकर आइल्स करन के पीटी कर लेना? देखिए, आइल्स सबसे बढ़िया है, रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आप कनाडा जाना चाहते हैं वहाँ भी आएगा। कई बार क्या बच्चा होता है सोच के चलता है ऑस्ट्रेलिया का, माइंड में चला जाता नहीं जी मुझे यूएस जाना है या मुझे कनाडा जाना है, तो दोनों हाथों में लड्डू रखो ना। पहले तो आइल्स करने की कोशिश करो, अगर आइल्स कर लेते हैं इससे बेस्ट कोई नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो पीटी करनी है, तब आप पीटी कर लो। पीटी थोड़ी सी इजी पड़ती है, जो बच्चा 5.5 बैंड आइल्स में ले लेता है वो 6 बैंड पीटी में ले लेता है। तो अगर आपने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टारगेट, नो वरी, आप जाइए पीटी के साथ, अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि गो फॉर द आइल्स फर्स्ट। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਐਕਸਪਰਟ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਦਕੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। Good morning everyone, my name is Kajal. I'm a country head of Australia in Western Overseas. Today we got Australia student visa of Manpreet Kaur. She is going for Bachelor of Business in Kent Institute. She got 35% scholarship for her course and she is going for November intake. So congratulations Manpreet. Thank you. And I want please share your some experience with Western Overseas. Hello everyone, I am Manpreet from Bala City and I have done my 12th from CBSE board with 89.2% marks and I have done IELTS. Then after doing my IELTS, I applied for my Australian visa from Western Overseas. Provided me the full assistance during my process and they helped me to get 35% scholarship for all the semester during my degree. I got my visa in 20 days, so I am so thankful. Good morning everyone, my name is Kajal. I am a country head of Australia in Western Overseas. Today we got Australia student visa of Manpreet Kaur. She is going for Bachelor of Business in Kent Institute. She got 35% scholarship for her course and she is going for November intake. So congratulations Manpreet. Thank you. And I
Yvonne, please share your some experience with Western Overseas. Hello everyone, I am Manpreet from Bala City, and I have done my 12th from CBSE board with 89.2% marks, and I have done IELTS. Then after doing my IELTS, I applied for my Australian visa from Western Overseas. Provided me the full assistance during my process, and they helped me to get 35% scholarship for all the semester during my degree. I got my visa in 20 days, so I am so thankful to all the staff members and Mr. Pradeep Kalyan. Thank you everyone, and I strongly recommend they should apply their visa from Western Overseas and they should visit once. Hello everyone, my name is Akash Kapoor. I did my IELTS from Western Overseas and scored 6.5 bands overall, not less than 5.5, and thereafter I applied for Australia visa and got my visa in 20 working days, and I did my BTech in 2016, and after that I applied for my visa. The services provided by Western Overseas are very good. I want to give thanks to Isha ma'am, Kajal ma'am, and special thanks to Pradeep sir. Also, why I choose Western Overseas is that my brother also got his visa from here only 3 years back. That's why I opted Western Overseas, and I recommend highly to you to come to this consultancy services. They are providing very good services to the student, and they hear all your queries and revert well on all your doubts. And this is my Australia visa. Thank you very much. Hello friends, my name is Isha. Hi everyone, my name is Kajal. We both are dealing in Australia and Western Overseas. Today we got a Australia student visa. Here is a student, Abhay Singh. He is going in Chisholm Institute, Melbourne campus for Bachelor of Engineering Technology. Congratulations, Abhay. Abhay, please share your experience with us. My name is Abhay Singh. I am permanent resident of Maliator, district Kurukshetra. I completed my senior secondary in May 2016 from CBSE board. After that, I did my IELTS from Western Overseas and I successfully scored 6.5 overall band score. After that, I decided to pursue my study. And after that, I applied for Australian student visa from Western Overseas and I got my visa in 20 days. And I really thankful to all the staff of Western Overseas. I am fully satisfied with their services, and especially thank to Isha ma'am, Kajal ma'am, and managing director of Western Overseas, Mr. Pradeep Kalyan. If you want to apply for student visa, I strongly recommend you to visit Western Overseas because many of my friends got visa from this consultant. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकप्रीत सिंह। आज मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है। 2016 में मैंने 12th पास की थी, उसके बाद IELTS भी यहीं से किया वेस्टर्न ओवरसीज से, और 1 महीने के प्रोसेस के बाद मेरा विदिन 20 डेज में वीज़ा है टेप क्विंसलैंड का, और आज मैं बहुत खुश हूँ और ये रहा मेरा वीज़ा। अभी मेरे छोटे बेटे का वीज़ा है। पहले मैंने बड़े बेटे का वीज़ा भी वेस्टर्न ओवरसीज से लगाया था 1.5 साल पहले। उसके बाद छोटे बेटे का लगाया, इसका वीज़ा आ गया है और मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी वेस्टर्न ओवरसीज का विजिट करें, और मैं प्रदीप सर और जसवीर सर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ਹੈਲੋ एवरीवन, मेरा नाम जसकरण सिंह है। मैं फतेहाबाद तो बिलोंग करने वाला हाँ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਸਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਲਾਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੈਸਲੀਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਖਾਸ ਟੂਰ ਦਾ ਮੋटिव रहेगा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਸट्रेलिया ਦਾ ਰਿਹਾ? देखिए मैं 9 अक्टूबर को जा रहा हूँ मैं, जिसमें 10 तारीख से लेके और 13 तारीख तक वहाँ पे हूँ, जिसमें एक तो एक कॉन्फ्रेंस है ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसमें इमिग्रेशन वहाँ पे होगी, प्लस में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज होंगे। तो यही न्यू रूल्स, न्यू चेंजिंग, इन सब के बारे में अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अबाउट प्रोग्राम्स, ये पूरा डिस्कशन है। इसके अलावा एरी मेंबर की भी मीटिंग्स है विद द हाई कमीशन, वीज़ा ऑफिसर होंगे, प्लस में एरी मेंबर भी वहाँ पे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज भी होंगे। तो 2 बहुत बड़े ये मतलब वहाँ पे प्रोग्राम होने वाले हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश बाद उम्मीद कर सकते हैं भी ट्रांसपेरेंसी जी है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी प्रॉपर? देखो मेरी तरफ से तो हमेशा रही है सर। नहीं मैं मतलब और डीपली डिस्कशन होंगी इन चीज़ों पे, क्योंकि अब ये नई चीज़ें आई हैं, तो डीपली डिस्कशन विद द हाई कमीशन, विद द यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज, तो कुछ न कुछ निकल के आएगा अच्छा। और डेफिनेटली मैं स्टूडेंट्स को कोशिश करूँगा वहाँ से भी लाइव होकर आप लोगों को बताऊँ, प्लस मैं आपके नेक्स्ट जो प्रोग्राम आएगा उसमें भी मैं वहाँ से कुछ लाइव वीडियोज़ आपको भेजूँगा, तो वो प्लीज़ अपने दर्शकों को जी ज़रूर। सो ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।